आइए हम सब आज यमक अलंकार देखते हैं। यमक अलंकार के कुछ उदाहरण हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यमक अलंकार होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। यमक अलंकार क्या होता है? इसमें एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आएंगे। शब्द ध्यान दीजिए, वर्ण नहीं। वर्ण तो अनुप्रास में होते थे, इसमें क्या होगी? शब्द। एक शब्द जो है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आएंगे। एक ही शब्द जो होंगे, एक ही शब्द जो होंगे वो दो या दो से शब्द दो या दो से अधिक बार आएंगे। दो से अधिक बार आएंगे। ठीक, एक ही शब्द क्या होंगे? दो या दो से अधिक बार आएंगे। अधिक बार आएंगे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। क्या होंगे? उनके अर्थ अलग अलग होंगे। अर्थ क्या होंगे? इनके अलग अलग होंगे। अनुप्रास में क्या होता था? वर्णों की आवृत्ति होती थी। लेकिन यमक में क्या होगा? यहाँ पर शब्द होंगे, एक ही शब्द होगा, लेकिन उस वाक्य में या पंक्ति में दो या दो से अधिक बार आया होगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जहां आपको एक शब्द दो या दो से अधिक बार दिखे तो आप अनुप्रास अलंकार की जगह पर यमक अलंकार मार सकते हैं, क्योंकि यमक अलंकार होता है वह शब्दों की आवृत्ति होती है। दो या दो से अधिक बार दिखती है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। तो यमक अलंकार एक शब्द दो या दो से अधिक बार दिखेंगे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे देखिए, लिखा गया है, जे 3 बेर खाती थी। 3 बेर पहर, दिन के 3 पहर होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर। तो कह रहे हैं जो 3 बेर खाती थी, मतलब सुबह भी खाती थी, शाम को भी खाती थी, दोपहर की खाती थी। फिर लिखा गया ते 3 बेर खाती है। तो यहाँ 3 बेर, यहाँ पर बेर 2 बार आया है। एक 3 बेर खाती थी, एक 3 बेर खाती थी, 2 बार। एक का मतलब होगा कि वह एक लड़की है या कोई लड़का है जो 3 बेर खाता है, सुबह, शाम, दोपहर को। और इसका अर्थ क्या होगा? ते 3 बेर खाती है। ते 3 बेर, बेर क्या होंगे? जो बैर होती हैं, बेल होती हैं, उनके बेल के दाने को भी कह रहे हैं कि वह 3 बेल के दाने खा रहे हैं, मतलब 3 बैर खा रही है। ठीक, हमारे यहाँ देहात में तो बैर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, देखिए यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद खिले। तो यहाँ पर देखिए दो बार आया है। यहाँ पर देखिए एक बार घटा आया है, एक बार घटा आया है। तो इसका दो अर्थ है। एक घटा का मतलब है काले बादल आसमान में छाए हुए थे, उनका सूर्य भगवान निकल चुके हैं और उनकी घमंड कम हो गया। दूसरा अर्थ यह होगा काली घटा, मतलब बादल खूब तेज छाए हुए, काली घटाएं छाई हुई हैं चारों तरफ। तो एक घटा का मतलब हुआ बादल से भी, और एक घटा का मतलब हुआ घमंड का भी घटना, मतलब कम होना। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार है। अब ये देखिए तीसरे पंक्ति में, तो यहाँ पहले में भी यमक अलंकार, दूसरे में भी अलंकार। तीसरा कहा, भजन कहो ताते भजो, भजो न को बार, और दूर भजन जाते कहो, सो तू भजो कुमार। तो भजन कहो ताते भजो, भजो के बार आया है इस पंक्ति में, एक बार, और यहाँ पर भजो एक बार आया है। तो इसमें क्या बार आया है? 2 बार। यहाँ देखिए दूर भजन जाते कहे, सो तू भजो कुमार। तो भजो भजो एक या दो से अधिक बार आया है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। जैसे कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि भजन कहो तातो भजो, जब किसी व्यक्ति को ईश्वर की वंदनाएं करने के लिए कह रहे थे तो वहां नहीं भजा रहा, ताते भजो, भजो ने एको बार भी उनकी वंदना नहीं की, प्रभु की, ईश्वर की। और कहें जब दूर भजन जाते हो कहो, जब हमने वंदना करना, उपासना करने की नहीं कहा, तब तो सु भजो गंवार, तब तुम उसको भजन कर रहे हो, वंदना कर रहे हो। तो यहाँ पर जिसे का प्रस्थान है, जब किसी से सुहाना, तो वही बात यहाँ भी है। तो भजो का अर्थ एक है वंदना करना, और एक भजो का अर्थ है जब फटकार लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर भजो का अर्थ 2 है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर वैसे यहाँ बहुत प्रचलित उदाहरण है, कनक कनक ते सौदुनी, माँ दत्ता अधिकाय, वाह खाए बौराय जग, या पाय बौराय। तो कनक कनक यहाँ देखिए, कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ आप सब जानते हैं, एक कनक का धतूरा होता है, एक कनक अर्थ सोना होता है। आदमी सोना अधिक पा जाता तब भी उसका आपा खो बैठता है, और उसका दबदबा नहीं चक्कर में पड़ जाता है। और अभी कोई धतूर खा ले तभी पगला जाता है। कोई धन से पागल है तो कोई धतूर खा के पागल है, तो नशे में पागल है। तो पागल 2 प्रकार के हो गए, ये अपने जो अहंकार में पागल हो गए, धन के चक्कर में पागल हो गए, और एक धतूरा खाकर। तो यहाँ कनक का एक अर्थ होता सोना, और एक कनक का अर्थ होता धतूरा। ठीक है, यहाँ नीचे इसमें भी यमक अलंकार है। नीचे कह रहा माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तो मन का देखिए कई बार आए, एक बार यहाँ मन का, यहाँ पर भी मन का, यहाँ पर भी मन का। तो मन का
का अर्थ होता है मन का। मन का मतलब होता है, मन का मतलब होता है माले का दाना। जो माला नहीं लेते, ऋषि देखते होंगे, ऋषि मुनि लोग अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए मालों को गूंथते रहते हैं, गिनते रहते हैं, जिससे उनका ध्यान केंद्रित रहे। तो वहीं पे एक अर्थ है माला का। माला मतलब होता है माले के दाना का बात हो रहा है, और एक मन का मतलब होता है अपने मन का बात कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर माला फेर जुग या फिरा न मन का फेर, अब कर का मन का डाली दे, मन का फेर। मन का अलग होता है, सबके मन का फेर होता है इस दुनिया में। तो यहाँ पर मन का अर्थ एक होता है माला से लिया जाएगा, और एक मन का अर्थ होता है अपने मन से, अपने आत्मा से। ठीक है, तो यमक अलंकार में होता है जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार होते हैं। और ये उदाहरण आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछ देंगे इसमें से कौन अलंकार है, तो आप यमक अलंकार मार के आइए। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आप याद रख चाहें याद रखेंगे। ठीक है।